नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2023 के चौथे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में इस बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम के सामने हशमतुल्लाह शाहिदी की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिराज के कंधों पर बांग्लादेश की टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज से पहले विकेट के लिए 60 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए मुजीबुर रहमान ने सेट हो चुके मोहम्मद नईम को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नईम 32 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद नईम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से तौहीद रुदय बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी आते ही गुलबदीन नाइब ने इब्राहिम जदरान के हाथों कैच आउट करा दिया। तौहीद रुदय बिना खाता खोले ही आउट हो गए। शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद भी बांग्लादेश की टीम ने एक के बाद एक दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अफगानिस्तान की गेंदबाजी अब बांग्लादेश के बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए नजमुल हुसैन शांतो ने मेहदी हसन मिराज के साथ मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और एक शानदार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही सेट हो जाने के बाद अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए गजब की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। देखते ही देखते दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। दोनों को आउट करने के लिए अफगानिस्तान के सभी गेंदबाज जी जान लगा रहे थे, लेकिन अब मेहदी हसन मिराज अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर पारी के 41वें ओवर में मेहदी हसन मिराज ने अपना इस मुकाबले में शतक पूरा कर लिया। मेहदी हसन मिराज की ये पारी बांग्लादेश के लिए एक बेहतरीन पारी साबित हुई, लेकिन शतक लगाने के बाद थकावट की वजह से मेहदी हसन मिराज रिटायर हर्ट हो गए। मेहदी हसन मिराज ने इस मुकाबले में 119 गेंदों में 112 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नजमुल हुसैन शांतो ने भी इसी बीच अपना शतक पूरा कर लिया। बांग्लादेश की इन दो बड़े बल्लेबाजों ने लगातार दो बढ़िया पारी खेलकर अफगानिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन शतक लगाने के तुरंत बाद ही नजमुल हुसैन शांतो को रहमानुल्लाह गुरबान ने रन आउट कर दिया। नजमुल हसन शांतो 105 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने अंत में अपने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया और इस महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने 334 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 335 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफगानिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबान और इब्राहिम जादरान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम की इन उम्मीदों को भी बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी में शुरुआत में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डाले आए शोरीफुल असलाम ने रहमानुल्लाह गुरबान को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबान 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से रहमत शाह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से रहमत शाह और इब्राहिम जादरान ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पहला विकेट जल्दी खो जाने के बाद भी अफगानिस्तान दबाव में बाहर निकलने लगी थी। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन अब ये साझेदारी बड़ी बनती जा रही थी। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डाले आए तस्कीन अहमद ने सेट हो चुके रहमत शाह को क्लीन बोल्ड कर दिया। रहमत शाह 57 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे इब्राहिम जादरान मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर इब्राहिम जादरान ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर एक बार अपने कप्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और इब्राहिम जादरान के बीच अब साझेदारी मजबूत बनती जा रही थी। फिर एक बार बांग्लादेश की गेंदबाजी दबाव में थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन फिर सेट हो चुके इब्राहिम जादरान को हसन महमूद ने मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट करा दिया।
इब्राहिम जादरान 74 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हो गए। अब धीरे धीरे बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद नजीबुल्लाह जादरान अपने कप्तान का साथ देने मैदान में उतरे। रिक्वायर्ड रन रेट अफगानिस्तान की टीम के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को अब बड़े शॉट खेलने जरूरी हो चुके थे। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के गेंदबाजों ने 2 लगातार विकेट निकाले, जिसमें से एक अर्धशतक लगाने वाले अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी भी थे। हशमतुल्लाह शाहिदी 60 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। अब 2 विकेट गिरने के बाद 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। मोहम्मद नबी और गुलबदीन नाइब की तरफ आप सभी की नजर थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार हो चुका था और फिर गुलबदीन नाइब और मोहम्मद नबी भी एक के बाद एक आउट हो गए। अब अफगानिस्तान की टीम को यहां से कोई चमत्कार ही ये मुकाबला जिता सकता था और अब सभी की नजर एक अकेले राशिद खान की तरफ थी, क्योंकि राशिद खान ही यहां से अफगानिस्तान की टीम को जिता सकते थे। और अफगानिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज ने आते ही अपने बल्ले से छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया, लेकिन राशिद खान भी अफगानिस्तान की टीम को जीत ना दिला पाए और अंत में 89 रनों से बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम को भी आगे आने वाला अपना नेपाल के खिलाफ मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आगे भारतीय टीम को क्वालिफाई होना है तो नेपाल को हराना रोहित शर्मा और भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम नेपाल को हरा पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।